पिछले कुछ समय से एक के बाद एक सिरफिरे आशिकों की हैवानियत सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। श्रद्धा, निक्की, शिल्पा, नव्या जैसी कई लड़कियों की लिस्ट में अब साक्षी का नाम भी जुड़ गया है। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा प्यार किया और कईयों ने तो शादी के सपने भी सजाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके साथ वो जिंदगी भर जीना चाहती थी, उनका वही बॉयफ्रेंड उनकी ही जिंदगी छीन लेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीते 28 मई को हैवान साहिल की शिकार हुई साक्षी के अलावा श्रद्धा, निक्की, शिल्पा, नव्या के कसाई बॉयफ्रेंड के मर्डर प्लान मिस्ट्री पर डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। साक्षी मर्डर केस। 16 साल की बच्ची, सिर पर पत्थर से मारने के 34 चोट, 16 बार चाकू घोंपने के निशान, मरने के बाद भी मारता रहा। इतनी क्रूरता क्यों? क्या बिगाड़ा इसने? सिर्फ इसलिए कि साक्षी ने बात मानने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली के शाहबाद डेरी का रहने वाला 20 साल का साहिल और 16 साल की साक्षी जून 2021 से रिलेशनशिप में थे। कुछ दिनों से साक्षी अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण के करीब हो रही थी। इसी वजह से साक्षी साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी और उससे बात नहीं करना चाहती थी, जबकि साहिल ने साक्षी को प्रवीण से दूर रहने के नाम पर पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन साक्षी साहिल के गुस्से को समझ नहीं पाई। 28 मई को जब साक्षी अपनी दोस्त नीतू के घर जाने को निकली, तब साहिल ने साक्षी को वहीं गली में रोक लिया, जहां फिर दोनों के बीच में काफी बहस हुई। हालांकि साथ में चाकू लेकर आया साहिल साक्षी के हत्या के इरादे से पहले से ही आया था, और जब साक्षी ने उसकी बात नहीं मानी, तब साहिल ने ताबड़तोड़ 16 बार साक्षी के गले और पेट में चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा, तब साहिल ने पास रखे बड़े से पत्थर से कई बार उसके सिर पर वार किया। कई बार मतलब 34 बार। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बेस पर आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रद्धा मर्डर केस। 2 साल से साथ रह रही लिव इन पार्टनर श्रद्धा को उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने गला दबाकर मार दिया और उसके बॉडी के 35 पार्ट्स किए और फ्रिज में रखा, और धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स को जंगलों और नदियों में देर रात ठिकाने लगाता रहा। लेकिन इतने लॉन्ग रिलेशन का इतना भयानक एंड, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रद्धा इस रिलेशन को अब शादी में बदलना चाहती थी। चलिए जानते हैं पूरा मामला। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। यहीं से दोनों को प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों साथ में रहने लगे। करीब 2 साल तक मुंबई में लिव इन में रहने के बाद दोनों दिल्ली के छतरपुर में शिफ्ट हो गए। श्रद्धा ने अपने फैमिली को आफ्ताब के बारे में बताया, लेकिन उनकी फैमिली राजी नहीं हुई। श्रद्धा आफ्ताब के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब शादी की बात हमेशा टालता रहा। 18 मई 2022 को भी श्रद्धा और आफ्ताब के बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ। तब आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार दिया और उसकी बॉडी को छिपाने के लिए गूगल पर कई रास्ते सर्च किए। बॉडी ठिकाने लगाने के लिए मार्केट से बड़ी फ्रिज लेकर आया, मीट कटर लेकर आया, आरी लेकर आया, ढेर सारी अगरबत्ती खरीदी। अब आपको बता दें कि आफ्ताब ने शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी, इसीलिए उसने श्रद्धा की बॉडी को बड़ी ही आसानी से 35 पार्ट्स में काट लिया और इन बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखकर उसी घर में आराम से रहता रहा। आफ्ताब लगभग 18 दिन तक एक एक करके श्रद्धा के टुकड़े को दिल्ली के अलग अलग जंगलों जैसे एरिया में फेंकता रहा। इसके बाद अगले 6 महीने तक आफ्ताब उसी फ्लैट में बेफिक्र होकर रहता रहा। दूसरी तरफ श्रद्धा अपनी फैमिली से बात नहीं करती थी, इसीलिए उसके माता पिता उसके सोशल प्रोफाइल से ही उसकी अपडेट लेते थे। लेकिन जब श्रद्धा के सोशल प्रोफाइल के अपडेट आना बंद हो गए, तब उसकी फैमिली की टेंशन बढ़ गई और फिर श्रद्धा की खोज करते हुए उसके पिता ने दिल्ली पुलिस को इस घटना की जानकारी 8 नवंबर 2022 को दी, जहां श्रद्धा के पिता ने बेटी के किडनैपिंग की FIR आफ्ताब के खिलाफ दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने मामले को काफी सीरियस समझते हुए कुछ सीक्रेट खबरियों के जरिए आफ्ताब को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की मौत का खुलासा किया। काजल मर्डर केस। दोस्तों, श्रद्धा और आफ्ताब जैसे 2 साल से लिव इन में रह रही काजल ने भी श्रद्धा की तरह अपने बॉयफ्रेंड पुष्पेंद्र से शादी करने को कहा। कोई गलत डिमांड तो की नहीं, तो उसे भी श्रद्धा की तरह उसके बॉयफ्रेंड ने गला दबाकर मार डाला और उसके बॉडी को क्राइम सीरियल की तरह पेट्रोल डालकर जला दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी डिटेल में। मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली काजल अपने फैमिली के अगेंस्ट में करीबन 2 साल से लिव इन में अपने बॉयफ्रेंड पुष्पेंद्र के साथ रह रही थी। इस दौरान काजल बार बार पुष्पेंद्र से शादी करने के लिए कहती, लेकिन आफ्ताब की तरह ही पुष्पेंद्र भी शादी की बात को टालता रहा। जब पुष्पेंद्र पर काजल का दबाव बढ़ने लगा, तब उसने काजल को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। इस प्लान के अकॉर्डिंग बीते 1 मई 2023 को पुष्पेंद्र काजल को कार में बैठाकर घुमाने के लिए ले गया और फिर सुनसान रास्ते में कार रोककर रस्सी से काजल
काजल का गला दबा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और पुष्पेंद्र ने काजल के बॉडी को कार के बाहर निकालकर पास के जंगल में रखा और कार के पेट्रोल से आग लगा दी। अब आपको बता दें कि पुष्पेंद्र तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक काजल की बॉडी कंकाल न बन जाए। जब पुलिस को कंकाल मिला तो वहाँ एक जला मोबाइल भी उनके हाथ लगा, जिसका सिम पुष्पेंद्र के भाई के नाम पर। पुलिस ने जब अच्छे से जांच की तो सारा मामला सामने आ गया। निक्की मर्डर केस। 4 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। यहाँ भी वही गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से शादी की जिद और नतीजा रहा मौत। निक्की को उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने इसलिए मार दिया क्योंकि साहिल अपने फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहता था और निक्की उससे शादी करने की जिद पर थी। चलिए जानते हैं पूरे मामले को। जनवरी 2018 से निक्की और साहिल दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करियर कोचिंग में पढ़ाई करते थे। यहीं से दोनों की दोस्ती और फिर प्यार हुआ। इसके बाद दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक ही कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया और लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे। धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तब निक्की साहिल को शादी के लिए फोर्स करने लगी। लेकिन यहाँ भी आफ्ताब और पुष्पेंद्र की तरह साहिल भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए साहिल ने कभी भी अपने घर वालों को निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया और जब साहिल के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी तब भी साहिल निक्की के साथ रिलेशन में जुड़ा रहा। दूसरी तरफ निक्की साहिल की हकीकत से अनजान उससे शादी करने के लिए उसे मनाती रहती। अब साहिल की शादी का दिन 10 फरवरी 2023 करीब आ रहा था। तभी साहिल ने निक्की के मर्डर का प्लान किया और अपनी शादी के एक रात पहले 9 फरवरी को अपनी कार में निक्की को मिलने बुलाया और फिर मौका देखकर कार के मोबाइल चार्जर केबल से ही गला घोंटकर निक्की को मार डाला। द्वारका स्थित अपने ही ढाबे के फ्रिज में ही निक्की की बॉडी को रख दिया। फिर बेखौफ होकर अगली ही सुबह अपने घर वालों की पसंद से दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। हालांकि पुलिस खबरियों की जानकारी के बाद साहिल गिरफ्तार कर लिया गया। नव्या मर्डर केस। बेंगलुरु के नव्या और प्रशांत 6 साल से रिलेशनशिप में थे। प्रशांत ने नव्या के लिए बर्थडे प्लान किया था, रूम में बुलाकर केक कटवाया और फिर काट दिया उसका गला। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशांत को नव्या के अफेयर का बस शक था। आइए जानते हैं पूरे मामले को। नव्या और प्रशांत रिश्तेदार थे और 6 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन इनके परिवार वालों को इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपने रूम पर एक सरप्राइज प्लान किया था। हालांकि प्रशांत को अपनी गर्लफ्रेंड नव्या के किसी और के साथ रिलेशन में होने का शक उसे पहले से ही था। नव्या का उस शक से कॉल या मैसेज प्रशांत को पसंद नहीं था और उस दिन 25 अप्रैल 2023 को भी नव्या के मोबाइल पर लगातार मैसेजेस आ रहे थे, जिससे प्रशांत को बहुत गुस्सा आया और नव्या के केक काटने के बाद ही प्रशांत ने नव्या का गला काट के उसे मौत का गिफ्ट दे दिया। नव्या घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस नव्या के मोबाइल नंबर के जरिए प्रशांत के रूम पहुंची और तब उसे नव्या की बॉडी वहां पे मिली। हालांकि पुलिस ने जल्द ही प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सारे खुलासे कर दिए। शिल्पा मर्डर केस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आती है जिसमें एक शख्स रिसोर्ट के एक कमरे में खून से लथपथ एक लड़की को रजाई में लपेटता हुआ दिखाई देता है और कहता है, बेवफाई नहीं करने का। बेवफाई करने वालों का हश्र ऐसा ही होता है। अभिजीत नाम के इस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को बेवफा कहकर मार डाला। पूरे मामले को समझते हैं डिटेल में। 8 नवंबर 2022 को जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में रजाई में लिपटी एक लड़की की बॉडी बिना कपड़ों के मिलती है। इस लड़की का नाम शिल्पा है, जो अपने बॉयफ्रेंड अभिजीत, जिसका रियल नेम हेमंत है, उसके साथ रिसोर्ट में आई थी। अभिजीत ने शिल्पा के गले और कलाई को धारदार ब्लेड से काटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शिल्पा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके खून से लथपथ लाश का वीडियो शेयर किया, जिसमें बेवफाई नहीं करने का ये बात कहते हुए दिखाई दिया। अब आपको बता दें कि अभिजीत शिल्पा के मोबाइल में कई लड़कों के फोटो देखकर उस पर शक करता था। उसके इसी शक से उसे यकीन हो गया था कि शिल्पा और उसके बिजनेस पार्टनर के बीच में अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर वो काफी गुस्से में था। हालांकि पुलिस ने भी इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये ऐसे बॉयफ्रेंड हैं जो अपने गर्लफ्रेंड से सालों से प्यार करते थे, लेकिन उनकी हत्या करने के बाद इन्हें अब कोई पछतावा नहीं है। ये दिल दहला देने वाली ऐसी वारदातें हैं जिसकी वजह से लोगों का प्यार इश्क पर से विश्वास उठ सा रहा है। ये तो सिर्फ 4 या 5 केस की बात की हमने, जिसकी डिटेल जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन उन लड़कियों के साथ क्या जिनका केस बाहर आया नहीं, उनके साथ इंसाफ कैसे होगा, जिन्हें ऐसे ही कई और सनकी और क्रिमिनल बॉयफ्रेंड ने मौत की खाई में ढकेल दिया। वीडियो और ऐसे क्रिमिनल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की फैक्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें।